आज हम लोग इस वीडियो में जो है फैक्ट, जिसे हिंदी में तथ्य कहा जाता है, इस शब्द को समझेंगे। और ये शब्द जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 3 में परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फैक्ट शब्द को समझने से पहले जो है इसके परिभाषा को देखेंगे। और सेक्शन 3 के अनुसार जो है फैक्ट का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो कोई भी वस्तु की अवस्था या फिर वस्तुओं के संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम है, या फिर मानसिक दशा जिसका भन किसी व्यक्ति का है। तो फ्रेंड्स, ये जो है फैक्ट का परिभाषा दिया गया है। तो हम लोग जो है अब फैक्ट को समझेंगे। और फैक्ट को समझने से पहले जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। तो बेंथम साहब ने इस फैक्ट को 2 भागों में बांटा है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने बेंथम जी के द्वारा किया गया वर्गीकरण को ही अपनाया है। और जब आप फैक्ट के परिभाषा को पढ़ोगे तो वो जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो भौतिक तत्व, दूसरा मानसिक तत्व। तो हम लोग जो है इसे एक एक करके समझेंगे। और इसी के साथ जो है हम लोग फैक्ट शब्द की जो परिभाषा दिया गया उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है भौतिक तथ्यों को समझेंगे। तो भौतिक तथ्य जो है ऐसे तथ्यों को कहा जाता है जिसे हम लोग देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। और देखकर, छूकर हम लोग कोई मीनिंग या फिर कोई अर्थ निकालते हैं तो उसे भौतिक तथ्य कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है कोई भी वस्तु की अवस्था या फिर वस्तुओं की संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, ये इसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग जो है इसे एक एक करके समझेंगे। तो कोई भी वस्तु जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तो कोई भी वस्तु कहने के मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज है या फिर जितने भी सामान है वो क्या है, एक वस्तु है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियों द्वारा बोधगम्य कहने का मतलब है कि हमारे अंदर, आप सभी के अंदर जो है कुछ इंद्रियां होते हैं और उस इंद्रिया को यूज करके हम लोग उसका कोई मीनिंग या फिर कोई अर्थ निकालते हैं, तो वो क्या है, एक फैक्ट कहा जाता है। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ए बी के घर जाता है और बी के घर में जाता है तो उसके घर में जो है बहुत सारा हथियार, बम, बारूद ये सब देखता है। तो ए जो है ये सभी वस्तु को देखने के बाद अपने इंद्रियों द्वारा या मीनिंग निकाल लेता है कि बी क्या है, कोई ऑफेंस करने वाला है। तो ये क्या है, ये एक तथ्य यानी ये एक फैक्ट है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। तो कोई भी वस्तु और उस वस्तु की अवस्था जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी किसी वस्तु की अवस्था को देखकर हम लोग अपने इंद्रियों द्वारा कोई मीनिंग या अर्थ निकालते हैं, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ए जो है किसी कारण मार्केट जाता है और वो जब मार्केट से वापस अपने घर आता है तो उसका घर का ताला टूटा हुआ है और उसके घर में सभी वस्तु बिखरा पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही साथ उसके घर में जो अलमारी है यानी तिजोरी है, उसका ताला टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वस्तु की अवस्था को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो हाँ, अनुमान यही लगाया जा सकता है कि उसके घर में चोरी हुआ है। अब हम लोग जो है तीसरे यानी इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। तो कोई भी वस्तुओं की संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, इसको समझेंगे। तो हम लोग क्या है, कोई भी वस्तु और उस वस्तु का किसी न किसी के साथ संबंध है और ये संबंध हम लोग अपने इंद्रियों द्वारा कोई बोधगम्य या कोई मीनिंग या कोई अर्थ निकालते हैं, तो ये भी क्या, एक फैक्ट होगा। इसे भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मृत व्यक्ति के शरीर के पास यानी एक मरा हुआ व्यक्ति के पास जो है एक चाकू पड़ा हुआ मिलता है और उस चाकू में खून लगा हुआ है। तो ये चाकू में खून लगा होना ये क्या बता रहा है, ये वस्तु का संबंध बता रहा है। और हम लोग जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से ये
मीनिंग या अर्थ निकाल सकते हैं कि उसी चाकू के द्वारा उस व्यक्ति का हत्या किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हम लोग फैक्ट का पहला पॉइंट को समझे। अब हम लोग जो है मानसिक तत्व को समझेंगे। तो मानसिक तत्व जो है ऐसे तत्व को कहा जाता है जिसे हम लोग देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, लेकिन एहसास जरूर करते हैं और एहसास करके उसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग निकालते हैं। और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का मानसिक दशा, जिसका भन किसी व्यक्ति का है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग जो है इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक की हत्या कर दी गई है, एक की हत्या कर दी गई है और कुछ दिनों के बाद कुछ व्यक्ति के माध्यम से ये पता चलता है कि बी जो है एक को 2 दिनों से ढूंढ रहा था और वो भी गुस्से में। तो इस उदाहरण से हम लोग क्या समझे? इस उदाहरण से उस व्यक्ति का मानसिक दशा को समझें। तो और हम लोग जो है इसे एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बी जो है एक ही हत्या किया है। अब हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन को समझेंगे। तो इसका पहला इलस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से है। अमुक स्थान पर अमुक क्रम से अमुक पदार्थ यानी वस्तु व्यवस्थित है। मतलब किसी स्पेसिफाइड स्थान पर, यानी किसी न किसी के घर पे या किसी न किसी जगह पे, और वहां पर उस जगह पे अमुक क्रम से और अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यानी वहां पर स्थित है, तो वो भी क्या एक फैक्ट है। या फिर मनुष्य ने कुछ सुना, कहा, देखा, ये भी क्या है एक फैक्ट है। और हम लोग जो है इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति जो है आपस में झगड़ा कर रहा है, और ये 2 व्यक्ति जब आपस में झगड़ा कर रहा है तो ये दोनों व्यक्ति झगड़ा करने के दौरान जो कुछ कह रहा है वो क्या है एक फैक्ट है। और ये जो कुछ कह रहा है और वहां के आसपास लोग जो कुछ वहां सुन रहा है वो भी क्या है एक फैक्ट है। और जो व्यक्ति उस झगड़ा को देख रहा है वो भी क्या है एक फैक्ट है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट को समझेंगे। तो मनुष्य की अमुक राय और आशय, ये भी क्या है एक फैक्ट है। सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक किया गया कार्य, ये भी क्या है एक फैक्ट है। या फिर विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करना, ये भी क्या है एक फैक्ट है। या फिर विशिष्ट संवेदना का भन, ये भी क्या है एक फैक्ट है। या फिर विशिष्ट टाइम, यानी कोई स्पेसिफाइड टाइम, ये भी क्या एक फैक्ट है। मतलब जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध का टाइम भी क्या है एक फैक्ट है। या फिर किसी व्यक्ति का ख्याति, यानी किसी व्यक्ति का रिपोर्टेशन, ये भी क्या है फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।